ले हमको भगा के गुजरात ले गए और गुजरात ले जाने के बाद हमसे शादी की है। अच्छे खासे ज़िंदगी बिताए हमारे साथ। मेरा मतलब उम्र नहीं था तो मेरा मासिक नहीं है, दवा इलाज सब चलाए अच्छे से। फिर लड़का रहा तो हम बोले नहीं, हम अभी बच्चा नहीं रखेंगे, मेरा उम्र नहीं है। तो बोले नहीं रखो, एक प्रूफ हो जाएगा तो हम तुमको घर ले चल सकते हैं। हम बोले ठीक है। तो हम रख लिए बच्चा। तो मेरा उम्र नहीं था तो बच्चा नॉर्मल नहीं हुआ, सीजर से हुआ। ठीक है, बच्चा सीजर से हुआ तो मेरा लड़का 1 साल का हो गया। मेरे ससुराल में हमको बुला लिया। उम्र जब हंसने खेलने के आया तो हमको घर घर झाड़ू पोछा करवा रहा है। बताइए क्या कसूर थे? यही कसूर है ना कि हम भाग के शादी की है, मेरा यही गलती है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए जो अभी आप बोल रही हैं। अभी आपको ऐसा किसी बेटी बहन के नहीं साथ होना चाहिए। मेरे साथ जो हुआ, बोल रहा मेरा बेटी नहीं है। बोले कोई टेस्ट कराओ, तुम्हारा बेटी है कि नहीं है। उनकी बेटी उनके घर में पैदा की है, जन्म दिया, बोल रहे मेरी बेटी नहीं है। ऐसे बोल रहे हैं कि मेरी बेटी नहीं है। बोले बेटा उनका है। हाँ बेटा उनका है, ऐसे बोल रहे हैं। बताइए भैया, उनका बेटा नहीं बेटी नहीं रहती तो हम उनके के लिए भीख मांगते नहीं मांगते। बोल रहे यार रखिए, बता रखे। भैया हम जब यार बता रखे तो उनको क्यों खोजते हैं? हम यार बतार से भी तो काम चलाते। जो बतार कर सकते वो यार भी नहीं कर सकते। हो गया 3 साल से आप बर्तन मांज रहे हैं। 3 साल से हम बर्तन मांज रहे। जहाँ जा रहे हैं तहाँ बताए कि हम मौसी कर रहे हैं, बुआ कर रहे हैं, मामा कर रहे हैं। सब अपने पति को बताए कि अभी फिर पूछा तुम कहाँ है? तो हम बोले कि डेरे के रूम पे झाड़ू पोछा कर रहे हैं। हम ये भी बोले कि आपको हमारे अंदर खिलाने की शक्ति नहीं, आप मेरे पास आइए हम आपको खिलाएंगे, लेकिन दोनों बच्चे हम चारों फैमिली मिल के रहेंगे। हम ये भी अपनी पति से भैया बोला, हाथ जोड़ के यही विनती कर रहे हैं मेरे को अपनी ससुराल पहुँचा दिया। हम दोनों बच्चे के अपने पति के साथ रहे। हम दूसरा दे हो जात के तेली हैं। कहीं ये एक फैक्टर तो नहीं है कि इसके लिए आपको निकाल दिया? नहीं, ये सब कोई नहीं मैटर है। मेरा बस इसमें मेन करना है कि वही हमको मारा। अभी बोल रहा है मेरा पति कि मेरा भाई जो बोलेगा वही हम करेंगे। तो पहले भैया नहीं जो है कच्ची उम्र में मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत करने के बाद शादी विवाह कर लेते हैं। शादी विवाह करने के बाद क्या होता है, जब उनको धोखा मिलता है ना, तो न घर का रहते हैं ना घाट का रहते हैं। सरकार भी बोलती है, हमारे संविधान ने इजाज़त दे दिया है कि 18 साल की जब आप उम्र होती है तो आप अपने जीवन का मालिक हो जाते हैं। तो फिर माता पिता का घर रेस्टोरेंट है, होटल है, क्या है, ये समझ में नहीं आता है। 18 साल का जब हुए तो आप अपनी मर्जी से जहाँ इच्छा हुई आपकी शादी विवाह कर लेते हैं, लेकिन जब धोखा खाते हैं तो दर दर भटकते हैं। ऐसी ही कहानी एक महिला की है जो हमारे साथ अभी मौजूद है। इनसे तमाम बातचीत करेंगे। इनके 2 बच्चे हैं और आज ये प्रेम विवाह किया था मात्र 13 साल की उम्र में। वो भी अंतर्जातीय इन्होंने विवाह किया था। अंतर्जातीय विवाह करने पे हमारी गवर्नमेंट जो है पैसे भी दे रही है, लेकिन ये 13 साल की उम्र में उस समय शादी किया था। आज से लगभग 13-14 वर्ष पूर्व। इनके 2 बच्चे हैं और ये महिला जो है काफ़ी परेशान है और रो रही हैं। आज घरों में लोगों के बर्तन मांजने पर ये मजबूर हैं, क्योंकि इनके जो प्रेमी हैं, इनके जो हस्बैंड है, उन्होंने इनको छोड़ दिया है। चलिए अपना परिचय दे दीजिए। आपका नाम क्या है? मेरा मनीषा कुमारी नाम है। क्या आपके ये जो प्रेम आपने 13 वर्ष की उम्र में आपने प्रेम किया था, ये कैसे आपकी? मतलब मेरे ड्राइवर खलासी थे, मेरे द्वार पे आते थे, जाते थे, मेरे घर खाते थे, पीते थे। अच्छा। और मेरे से दोस्ती हो गया। ऐसे ही दोस्ती होने के बाद से ये बोले हमारे साथ तू भाग चल। तो हम बोले नहीं, हम ऐसा कदम नहीं उठाएंगे, मेरे माँ बाप का पगड़ी नीचा गिर जाएगा। तो ये बोले कुछ नहीं होगा, हम तुमको इतना अच्छा खासा रखे थे। ये बात सही हुआ। मतलब घर आना जाना उनका लगा रहता था? हाँ, लगा रहता था। खाने मेरे पापा से, भैया से, सबसे वो, मेरे मम्मी सबसे वो बात करते थे। ठीक है, मेरा मम्मी पापा कोई नहीं जानता, बस हम दोनों मियाँ बीवी जानते थे। ले हमको भगा के गुजरात ले गए और गुजरात ले जाने के बाद हमसे शादी की है। अच्छे खासे ज़िंदगी बिताए हमारे साथ। मेरा मतलब उम्र नहीं था तो मेरा मासिक नहीं है, दवा इलाज सब चलाए अच्छे से। फिर लड़का रहा तो हम बोले नहीं, हम अभी बच्चा नहीं रखेंगे, मेरा उम्र नहीं है। तो बोले नहीं रखो, एक प्रूफ हो जाएगा तो हम तुमको घर ले चल सकते हैं। हम बोले ठीक है। तो हम रख लिए बच्चा। तो मेरा उम्र नहीं था तो बच्चा नॉर्मल नहीं हुआ, सीजर से हुआ। ठीक है, बच्चा सीजर से हुआ तो मेरा लड़का 1 साल का हो गया। मेरे ससुराल में हमको बुला लिया लोग। बुला लिया लोग, ससुराल वाले उसके लड़के के माता पिता बुला लिया। हाँ, हमको बुला लिया, हमको रखा, अच्छा खासा रखा। फिर ये लड़की रह गई तो लॉकडाउन लगा था ना। तो लॉकडाउन लगा तो लड़की रह गई। लोग मतलब इलाज करवा तो बोला मेरे पेट में लड़की है। तब से मेरी सास मेरा खाना पीना सब बंद कर दी घर में। पेट में बच्चा लेके तड़पते थे ये लोग। पहले तो सीजर से हुआ था, दूसरा भी सीजर से हुआ। भैया हमको इतना गजन दिए ये लोग घर में कि हम किसी से कहने लायक नहीं थे। जबरदस्ती घर में हम बच्चा को पैदा किए। ठीक है, कोई हमको पूछने वाला नहीं था। मेरा पति भी नहीं दे रहे थे। वो भी नहीं दिया, वो ऑर्केस्ट्रा देखने चला गया था। ठीक है, बाद में वो आया
तो हम बोले तो हमको बाद में अस्पताल बच्ची हो गई थी तब हमको सदर अस्पताल में लेके आए। वो भी लेके आने से उसकी बहन भी आई थी छोटा वाली, लेके आया हमको छोड़ दिया। लेके आके छोड़ के रात भर ऑर्केस्ट्रा देखा। उसकी बहन बहुत परेशान थी, कॉल करे थी आइए आइए इसको ले चला जाए, छुट्टी मिल गया। फिर भी मेरा पति नहीं आया। शाम को 4 बजे हमको आके लेके गया और सुबह छुट्टी मिल चुका था हमको 9 बजे को। ठीक है भैया, ये सब फिर बच्ची हो गई। अस्से कस्से जिंदगी में मेरा पति बाहर चला गया। ठीक है, मेरा भसुर तब तक बाहर गया। उसके 2 दिन के बाद मेरा जेल से बाहर आए। किस कारण से वो हमको पता नहीं है भैया। ठीक है, आए तो मेरी सास मतलब उससे मेरे से काम करा नहीं जाना, मेरा उम्र नहीं बुता नहीं कर रहा था भैया काम करने। ठीक है, मेरी सास गाली दे रही थी। मेरी ननद मेरा बाल पकड़ लिया। मेरी बच्ची 4 दिन की हुई थी तभी बाल पकड़ ली। हम फिर भी बोले क्यों ऐसा कर रही है, बोलो तो काम कर उठ के। हम बोले ठीक है करेंगे, काम किए भैया। उसके बाद से मेरा भसुर से बोल दिया इसी हालत में है फिर भी तुम्हारी बहन को मार दिया। मेरा भसुर उठा हमको झाड़ू झाड़ू ऐसा हालत में हमको मारने लगा। ठीक है भैया, झाड़ू झाड़ू फिर भी हम शान के मारता था। और मेरा एक नाइटी को पहनते थे, ये पकड़ के हमको घर में बंद करके अकेला मारने लगता। कैसा कैसे मारता था हमको, बिजली के जो तार होता है ना भैया उससे हमको भी मारा है। झूठ नहीं बोलेंगे, ऐसे ऐसे मेरा पति से बोलते थे। मेरा पति बोले मेरे भाई को आरोप लगा रही है। हम बोले नहीं, तो ये बात कैसा सही प्रेमी है। है जो आपने जब आपने प्रेम किया था तो जब प्रेम करते हैं तो साथ जीने मरने की कसमें भी खाते हैं। वो खाया था, वो मेरे साथ खाया था कि हम तुम्हारा पूरा जिंदगी निभाएंगे। फिर 5 तारीख तक हमसे बात किया कि तुमको ये लास्ट ये 5 को हम बोले मेरे को होली में खर्चा मैं दीजिएगा। तब बोले 3000 रुपया ले। हम बोले 3000 रुपया हमको मत भेजिए, आप मेरे पास आ जाइए ना, बहुत अच्छा लगेगा। 3 साल में आप कितने दिन 3 साल के बाद आए हैं आप आइए। इनको बच्ची को 1 ही महीना का 2 दिन को देख के गए हैं। अच्छा, एक चीज़ हम एक सवाल आपसे रहेगा कि क्या आपने प्रेम करके कोई गलती किया है, कुछ लग रहा है क्या आपको? हम गलती किए हैं भैया, मुझसे मेरे बाबा पे कोड़ी के साथ हाथ दे रहा है। माता पिता घर जा सकते हैं? नहीं, कोई की नहीं है। मेरी भाई बोल रहा है कि तुमको काट कर फेंक देंगे, हम लोग का घर आ जाएगी तो हम लोग का इज्जत लेके चली गई है, हम लोग का घर वापिस मत आना, ऐसे मेरा भाई बोल रहे हैं। आपने थाना वाना में आवेदन कुछ दिया? दिए, कोई सुनवाई नहीं हुआ। नहीं हुआ, हम 5 तारीख को दिए, कोई सुना बोला जाएंगे ये अंतर्जातीय विवाह का ये नज़ारा आप लोग के सामने है। सरकार तो कह देती है कि अंतर्जातीय विवाह कीजिए, पैसे भी देती है, कुछ पैसा मिलता है शायद, लेकिन अंतर्जातीय विवाह का ही नतीजा है। आप किस कास्ट से हैं? हम दूसरा देव जात के तेली हैं। कहीं ये एक फैक्टर तो नहीं है कि इसके लिए आपको निकाल दिया? नहीं, ये सब कोई नहीं मैटर है। मेरा भसुर इसमें मेन खलनायक, वही हमको मारा। अभी बोल रहा है मेरा पति कि मेरा भाई जो बोलेगा वही हम करेंगे। तो पहले भैया नहीं सोचा कि मतलब मेरा भाई से पूछ के इससे शादी करें। ऐसे जो लोग प्रेम करते हैं, जो लोग प्रेम कर रहे हैं, अंतर्जातीय विवाह करें या अपने जाति में ही विवाह करें, तो प्रेम करने से पहले आप लोगों को सोचना चाहिए ना। अगर आपके फैमिली वाले नहीं, उनको नागवार गुजरता है, वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप अगर निभा नहीं सकते हैं तो ऐसे आप प्रेम करके शादी करके 2 बच्चे पैदा करके आप क्यों छोड़ देते हैं? ये तो बहुत शर्मनाक है ना। भैया हम कहाँ जाएंगे, मेरे घर वापिस भेज दीजिए। वो जो मम्मी है मेरे को, मेरा पति आरोप लगा रहा है। वो भैया कॉल किए थे तो बोल रहा है कि बोल रही है मेरे को कमी नहीं अपना दे दे। हम बोले नहीं, हमें से कुछ भी नहीं बोलना है। 3 से भैया 7 साल शादी को हो गया, उसके कमी नहीं के 1 रुपया हम नहीं जानते हैं। जहाँ भी रखा है वहाँ पे अपने लेबर लोग को हमसे खाना भी बनवाया है, हम बनाए। क्या करती हैं अभी हम झाड़ू पोछा करके एक बच्ची को पेट पाल रहे हैं। अच्छा, लड़का आप बता रहे थे कि लड़का भी है, वो कहाँ है? वो उसके घर वो लोग छीन लिया। हम बोले इसको कि लेकर जाएंगे, तो वो लोग बोला कि तू जा, तेरा पति आएगा ना तो इसको लेके जाएगा। मेरा पति आया तो बात भी नहीं करा रही है लोग, और बच्चे को भी मेरे कैसे हैं, उनको तो आपसे संपर्क करना चाहिए ना। करना चाहिए ना। 5 तारीख तो बात की, अभी क्या हो जाए, उनको क्या सिखा दिया कि नहीं बात कर रहे। हस्बैंड तक अगर ये वीडियो पहुंच रही है, अगर आप देख रहे हैं, तो आपकी पत्नी जब आपने प्रेम किया था तो ये तो सोच के नहीं ना किया था, अपने बहुत सारे वादे इरादे होंगे आपके, तो आप प्लीज़ आप जो है इनको लेके जाइए। अब हंसी खुशी से रखिए। देखिए कितनी परेशान है, रो रही है, घरों में बर्तन मांजती हैं। और एक आपकी बेटी है, देखिए बेटी को तो, बेटी इधर आओ तो, बेटा इधर आओ। क्या नाम है आपका? बताओ नाम, बताओ क्या नाम होता है? पारी परी। हाँ, तेरा पापा का नाम हो? मिंटू। मिंटू। तो अपने पापा जी के लगे जयबू? हाँ, मेरी पप्पी बोलती जयबू। पापा जी तारा आवे नहीं तारा से मिले खातिर? पापा जी नहीं आते हैं ना। पापा जी कैसे गाली देते हैं? बोलो बेटा, यही बता, कैसे गाली देते हैं? गाली देते हैं पापा? हाँ, बोलो। ये छोटी बच्ची है, नहीं बोल पा रही है, लेकिन अगर आप देख रहे हैं ना
तो आप लोग आके जरूर लेके जाइए। और जो भी यहाँ के पुलिस प्रशासन है सीवान की, उनसे एक अपील है कि आप लोग ये जब ये आवेदन दी हैं तो इनके हस्बैंड पे कार्रवाई करके इनको रखवाने का आप लोग काम कीजिए। बहुत सारी महिलाएं हैं ऐसे बिलखती हैं, रोती हैं, तड़पती हैं और इधर उधर भटक रही हैं न्याय के चक्कर में। और आपके हस्बैंड जो हैं, मतलब कितने दिन हो गया आपको छोड़ के ऐसे? 3 साल हो गया। 3 साल से आप बर्तन मांज रहे हैं? 3 साल से हम बर्तन मांज रहे, जहाँ जा रहे हैं तहाँ बताए कि हम मौसी कर रहे हैं, बुआ कर रहे हैं, मामा कर रहे हैं, सब अपने पति को बताए हैं कि अभी फिर पूछा तुम कहाँ है, तो हम बोले कि डेरे के रूम पे झाड़ू पोछा कर रहे हैं। हम ये भी बोले कि आपको हमारे अंदर खिलाने की शक्ति नहीं, आप मेरे पास आइए हम आपको खिलाएंगे, लेकिन दोनों बच्चे हम चारों फैमिली मिल के रहेंगे। हम ये भी अपनी पति से भैया बोला, हाथ जोड़ के यही विनती कर रहे हैं मेरे को अपनी ससुराल पहुंचा दिया, हम दोनों बच्चे के अपने पति के साथ रहेंगे। हम ये भी बोले अपने पति से कि तुम जंगल में रखेगा ना हमको, तो हम जंगल में भी रहेंगे, लेकिन तुम्हारे साथ हम जिंदगी बिताना चाहते हैं। भैया हमसे यही उनका अपने हस्बैंड का नंबर दीजिएगा, हम लोग उनसे संपर्क करने का प्रयास करेंगे, बातचीत करने का भी प्रयास करेंगे। और देखिए बेटा जो है, बेटा को तो घर वालों ससुरा वालों ने रख लिया है, और बेटी को जो है इनको थमा दिया है, बेटी को लेकर ये इधर उधर भटक रही है। 9 महीना की तब से हमको घर से निकाल दिया। यानी ये चीज बताएं कि जब से बेटी हुई तब से ये घर परिवार में ऐसा कला होने लगा? घर जब बेटी हुई तब से हो रहा है। बेटा को हमको बहुत अच्छा खासा मन है, बेटी हुई तब से हमको हमारे साथ। यानी बेटियां अगर नहीं होंगी तो तुम लोग यार बहू कहाँ से लाओगे? सरकार भी बोल रही है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और बेटी को बचा के और पढ़ा के ये सब करो। ये भी तो एक बेटी ही है और एक बेटी को लेकर घूम रही हैं। और बेटी को लेकर घूम रहे, फिर भी गाली दे रहा है। क्यों? मेरे पति बोल रहे मेरा बेटी नहीं है। बोले कोई टेस्ट कराओ, तुम्हारा बेटी है कि नहीं है। उनकी बेटी उनके घर में पैदा की है, जन्म दिया, और बोल रहे मेरी बेटी नहीं है। ऐसे बोल रहे हैं कि मेरी बेटी नहीं है। बोले बेटा उनका है? हाँ बेटा उनका है, ऐसे बोल रहे हैं। बताइए भैया, उनका बेटा नहीं रहता, बेटी नहीं रहती तो हम उनके के लिए भीख मांगते? नहीं मांगते। बोल रहे यार रखिए, बता रखिए। भैया हम जब यार बता रखे तो उनको क्यों खोजते हैं? हम यार बतार से भी तो काम चलाते, जो बतार कर सकते हैं वो यार भी नहीं कर सकता है। लेकिन भैया ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे रूम में आप जाके तलाशी ले सकते हैं, हम कैसी लड़की हैं। भैया मेरा उम्र जब हंसने खेलने के आया तो हमको घर घर झाड़ू पोछा करवा रहा है। बताइए क्या कसूर थे? यही कसूर है ना कि हम भाग के शादी की है, मेरा यही गलती है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए जो अभी आप बोल रही हैं, अभी आपको ऐसा किसी बेटी न किसी बेटी बहन के नहीं साथ होना चाहिए मेरे साथ जो हुआ है। ये जो प्रेम विवाह आप लोग कर रहे हैं 18 साल के जब हो रहे हैं, तो अपने जीवन का मालिक हम खुद हैं। तो बाबूजी का घर जो है आपका होटल खाना नहीं है और रेस्टोरेंट नहीं है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। और हम लोग जो हैं इनके हस्बैंड से भी मिलने का प्रयास करेंगे और बातचीत करने का प्रयास करेंगे और इनको रखवाने का अवश्य प्रयास करेंगे। और निवेदन है कि आप लोग जो है थोड़ा सा इन महिला का जो है हेल्प कीजिए और इनको इनके हस्बैंड से, इनके परिवार वालों से मिलाने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।